हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि पहले कॉर्ड का पार्ट्स सेपरेटली दूसरे कॉर्ड के पार्ट्स से इक्वल है। ठीक है, चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर बनाया हुआ है जिसमें एक सर्कल है और दो कॉर्ड है, पहला कॉर्ड ए बी, दूसरा कॉर्ड सी डी, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन पार्ट पहले लिख लेते हैं। गिवन है आपका इन ए सर्कल ए बी इक्वल टू सी डी आर टू chords intersecting at P। ओके, तो ये हमारा गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आपका ए पी इक्वल टू सी पी एंड बी पी इक्वल टू डी पी, ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ज्वाइन ए टू डी एंड बी टू सी। ओके, ए को डी से जोड़ देना है, और सी को बी से। ओके, अगर हम ट्रायंगल ए पी डी और सी पी बी को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो ए पी किसके बराबर हो जाएगा? सी पी के, और बी पी किसके बराबर हो जाएगा? पी डी के बाई सी पी सी टी। तो यही हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ। ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। अब दो कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखिए, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग अगर माइनर आर्क देखा जाए तो ये है। देखिए, कर्जर को देखिए, एरो को देखिए। ठीक है, और सी डी का माइनर आर्क क्या होगा? यहाँ से सी से ए की तरफ होते हुए डी की तरफ जाएगा। ओके, तो माइनर आर्क और माइनर आर्क सी डी ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कॉर्ड इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क और कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क ए बी, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क सी डी आपस में इक्वल होंगे। अब माइनर आर्क ए बी में से माइनस कर दीजिए माइनर आर्क
AC, माइनर आर्क CD में से माइनस कर दीजिए माइनर आर्क AC। देखिए कोई भी इक्वेशन में बहुत सारी सेम चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए माइनर आर्क आपका ए बी है, यहाँ से एक तो माइनर आर्क आपका ए बी है, ये वाला ऐसे, उसमें से आप ए सी को हटा देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा केवल ये, ओके। और माइनर आर्क सी डी है, उसमें से ए सी को हटाएंगे तो क्या बचेगा आपका ये वाला पोर्शन यहाँ तक। तो इस बात को लिख लेते हैं, क्या बचेगा माइनर ए बी में से ए सी गया, तो ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, उसमें से ए सी को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए तो केवल इतना बचेगा, यानी माइनर आर्क बी सी बचेगा। ओके। अब सेम वे में सी डी में से, माइनर आर्क सी डी में से आप ए सी को माइनस करेंगे तो माइनर आर्क ए डी बचेगा। जब आर्क इक्वल होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो आर्क से बी सी आर्क से कौन अटैच है, आपका बी सी, और ए डी आर्क से कौन अटैच है, तो आपका ए डी कॉर्ड। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी बी सी इक्वल टू ए डी, और ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी पी बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, angles in same segment। अगर कोई एंगल सेम सेगमेंट होगा तो वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए यहाँ से ये आर्क को देखिए, डी बी आर्क को देखिए, माइनर आर्क डी बी को देखिए, यही आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है ए पे भी और सी पे भी, तो एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेम वे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। अब देखिए एसी आर्क को देखिए गौर से, एसी आर्क एंगल डी को सबटेंड कर रहा है, और यही एसी आर्क एंगल बी को भी सबटेंड कर रहा है, वो भी सेम सेगमेंट में, ठीक है। तो इसलिए भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और ए डी इक्वल टू बी सी, कैसे, यूजिंग 1, इक्वेशन 1 को देखिए। सो ट्रायंगल
ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी पी बी बाई ए एस ए रूल। ठीक है, ये और ये तो पहले ही इक्वल है। देखिए ए एस ए, एंगल ए साइड ए डी और एंगल डी, वैसे ही एंगल सी साइड बी सी और एंगल बी आपस में इक्वल है, तो बाई ए ऐसे रूल लग जाएगा और आपका ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल सी पी बी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ए पी इक्वल टू सी पी एंड पी डी इक्वल टू बी पी। हाँ, डी पी इक्वल टू बी पी बाई सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देखिए यहाँ से ए पी और सी पी इक्वल है, इसके बाद डी पी और पी बी इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे, ए पी इक्वल टू सी पी एंड बी पी इक्वल टू डी पी, और ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।